नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या ये नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव और आखिरी दाव है? क्योंकि आज सुशासन बाबू ने अपनी रैली में कह दिया है कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। अब सवाल यही कि क्या नीतीश कुमार इसी के जरिए एक तरह से बिहार की जनता को कह रहे हैं कि आखिरी बार ये मौका मुझे दे ही दीजिए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज बिहार के लोगों के नाम एक खत लिखा है। यह रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। तीसरे और आखिरी दौर के प्रचार का शोर थमने से चंद मिनटों पहले ही नीतीश कुमार ने तरकश में मौजूद आखिरी तीर चला दिए। पूर्णिया के धमदामा में उन्होंने जनता से भावुक अपील की, ऐलान कर दिया कि ये उनका आखिरी चुनाव है। जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इनको जीत का माला समर्पित कर दें, जीत का माला समर्पित करें। नीतीश कुमार 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके और बीजेपी के साथ मिलकर चौथी बार सत्ता हासिल करने की कवायद में जुटे हैं। लेकिन शायद इस बार उन्हें अपनी चुनौती बड़ी नजर आ रही है। तेजस्वी यादव रोजगार और विकास के मुद्दे को लेकर तो घेर ही रहे हैं, साथ ही बार बार बोलकर सुशासन बाबू को थके होने का एहसास भी दिला रहे हैं। नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से थक चुके हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से वो थक चुके हैं। नीतीश की चुनौती तब और बढ़ जाती है जब अलग होकर भी चिराग पासवान बार बार बीजेपी के साथ होने का दावा करते हैं। भाजपा के साथ तो मैं हूँ ही, कहाँ इसमें कोई शक है। मैं तो शुरू से बोलता आया हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मैं हूँ, था, रहूंगा। 10 तारीख को क्या होगा? 10 तारीख को भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार बनाएंगे हम लोग। बदहवासी में चिराग पासवान जो भी बोल रहे हैं उसका अर्थ जनता समझ रही है। प्रधानमंत्री जी से लेकर जो भी बीजेपी के पहली कतार के नेता हैं, उन सबों ने चिराग पासवान को झिड़क दिया है और उन्हें एनडीए का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया। उधर प्रचार खत्म होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लोगों को एक भावुक चिट्ठी लिखी, जिसमें एनडीए के विकास की योजनाओं का जिक्र किया और भरोसा दिलाया कि सुशासन और विकास की बयार जारी रहेगी। पीएम मोदी ने लिखा, साथियों, बिहार में वोट पड़ रहा है, जात पात पर नहीं, विकास पर, झूठे वादों पर नहीं, पक्के इरादों पर, कुशासन पर नहीं, सुशासन पर, भ्रष्टाचार पर नहीं, ईमानदारी पर, अवसरवादिता पर नहीं, आत्मनिर्भरता के विजन पर। मैं बिहार के विकास को लेकर बहुत आश्वस्त हूँ। बिहार के विकास में कोई कमी ना आए, विकास की योजनाएं अटके नहीं, फटके नहीं। इसीलिए मुझे बिहार में नीतीश जी की सरकार की जरूरत है। मुझे विश्वास है डबल इंजन की ताकत इस दशक में बिहार को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी। जय बिहार, जय भारत। 7 नवंबर को बिहार का चुनाव खत्म हो जाएगा। 10 नवंबर नतीजों का दिन है, जब ये साफ हो जाएगा कि नीतीश चौथी बार सत्ता संभालते हैं या फिर जनता कुछ नया आदेश सुनाती है। आज तक ब्यूरो। आज से ठीक 5 दिन बाद नतीजे बिहार के आ जाएंगे। 10 नवंबर को आप सिर्फ आज तक देखिएगा, क्योंकि नतीजे सबसे तेज, सबसे विश्वसनीय हम आपको बताएंगे। लेकिन अब आपका परिचय उन खास मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सुप्रिया श्रीनाथ हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ रही हैं, अजय आलोक जेडीयू के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मृत्युंजय तिवारी आरजेडी का पक्ष रखेंगे और अरविंद वाजपेयी जी एलजेपी का पक्ष रखेंगे। अजय आलोक जी, आज आपके साथ शुरुआत करते हुए, प्रधानमंत्री जय बिहार जय भारत कर रहे हैं, ऐसे में ये इमोशनल कार्ड नीतीश कुमार को खेलने की क्यों जरूरत पड़ गई, जब अब वो पहले से ही अनाउंस कर रहे हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है? नहीं, पहले से तो उन्होंने कभी नहीं अनाउंस किया। आज उन्होंने अंतिम सभा में, आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। हाँ। अब बिल्कुल भाषण के अंत लाइन में उन्होंने कहा कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। तो पहले से उन्होंने कभी नहीं कहा। देखिए,
40 वर्षों से ऊपर का राजनीतिक करियर हो गया और अपने पौरुष की बदौलत यहाँ तक पहुंचे, किसी सहानुभूति की बदौलत नहीं पहुंचे, अपने कर्मों की वजह से यहाँ पहुंचे। और आज भी अगर सहानुभूति लेनी होती ना तो चुनाव की घोषणा के साथ बहुत लोगों की तरह पहले अनाउंस कर देते, ये मेरा अंतिम चुनाव है। ये करने की आवश्यकता नहीं है। आज भी हम वोट मांग रहे हैं अपने काम के नाम पे, अपने 15 साल पे किए गए, बिहार को जिस गड्ढे से निकाल के हम यहाँ तक लाए हैं उसकी बदौलत काम मांग रहे हैं। इस दृढ़ निश्चय के साथ काम करने का मौका मांग रहे हैं कि 5 साल का मौका मिलेगा तो बिहार को विकसित प्रदेशों की श्रेणी में लाके खड़ा करेंगे। इस निश्चय के साथ मौका नहीं मांग रहे हैं कि काम करने का मौका मिलेगा तो अपनी जेब भर लेंगे, भले उसके लिए होटवार पहुंचना पड़े। इस निश्चय के साथ काम करने का मौका नहीं मांग रहे हैं। तो नीतीश कुमार को किसी सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। एक नेता बहुत लोग बन जाते हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी लोग बन जाते हैं, लेकिन एक बड़ा नेता वो होता है जो जिस लक्ष्य के साथ आया हो उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के बाद शीर्ष से हट जाए, दूसरों यंग नई पीढ़ी के लिए रास्ता खोले। और नीतीश कुमार जी ने वही आज निर्णय लिया है कि अगले 5 साल में अपने लक्ष्य को प्राप्त करके वो गाइडलाइंस देते रहेंगे, मार्गदर्शन करते रहेंगे। उनका जीवन अंतिम सांस तक बिहार और देश को ही समर्पित रहेगा, अपने परिवार को समर्पित नहीं रहेगा। अंजना जी, उनका परिवार पूरा बिहार है, पूरा देश है। ये वो बार बार कहते हैं, बार बार उनके कर्मों से ये प्रतीत होता है। बाकी के कर्म कैसे हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि परिवार के लिए कौन समर्पित रहा है। आपके पैनल में कुछ लोग हैं जिनका पूरा जीवन ही परिवार पे समर्पित है। जरा पूछते हैं। ठीक है, मुझे पता है कि आपका इशारा किस तरफ है। इसके पहले कि मैं बाकी लोगों के पास जाऊं, मृत्युंजय जी से एक कमेंट ले लेते हैं, फिर सुप्रिया श्रीनेत मैं आपके पास भी आऊंगी। मृत्युंजय जी, अब पूरी उन्होंने मेहनत की है और एक लंबा उनका करियर रहा है। पॉलिटिक्स अपनी जगह पर है, लेकिन अब वो डिसाइड कर रहे हैं। सोचिए, आज आखिरी सभा में उन्होंने ऐलान ही कर दिया। आप लोगों ने भी थक गए हैं, छोड़ देना चाहिए, थक गए हैं, छोड़ देना चाहिए बोला, लेकिन राजनीति में इतना तो एक दूसरे का आदर होना चाहिए कि नीतीश कुमार अगर इस तरह का ऐलान करते हैं तो उसका कुछ अर्थ होता है। देखिए अंजना जी, हम लोग, हमारी पार्टी, हमारे नेता उनका बराबर सम्मान करते रहे हैं। इतने अनुभवी नेता हैं, हम लोगों के अभिभावक के स्वरूप हैं। तेजस्वी यादव जी ने बराबर कहा है, हमारे चाचा जी। लेकिन आखिर नीतीश कुमार जी की ये अविश्वसनीय छवि राजनीति की क्यों बनी, इस पर भी तो जाना होगा। इन्होंने जब हम लोगों के साथ ये आए थे बीजेपी को छोड़कर, तो आदरणीय नीतीश जी ने कहा था कि हम विधानसभा में कहा था हम मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। और एक बार जब नीतीश कुमार जी 95 में समता पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे थे, उस समय भी उन्होंने घोषणा किया था जब तो आखिरी चुनाव बोल रहे हैं, इस पर भरोसा है कि नहीं आपको? नहीं, देखिए आखिरी चुनाव में कह रहे हैं तो भरोसा है कि नहीं आपको इस पर? भाई, जब सत्ता ही 10 तारीख को अंत हो रहा है तो अब आखिरी तो पहले से ही हम लोग को पता है, बिहार की जनता ने इनके अंत कर दिया सत्ता का। इनको तो ये आभास है ना, इतना तो अनुभव है कि ये बुरी तरह से हार रहे हैं। एनडीए सरकार की विदाई हो रही है, तेजस्वी सरकार आ रही है, ये बिहार की जनता का फैसला हो चुका है। तो इन्होंने एनडीए की विदाई हो रही है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं गौरव भाटिया जी। इसीलिए देखिए ये तो इमोशनल कार्ड अंतिम प्रयास किया है, इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। इतना पलटी मार राजनीति किसी बिहार की जनता ने पहले कभी नहीं देखा होगा। देखिए अंजना जी, आज प्रधानमंत्री भावुकता के साथ एक चिट्ठी समर्पित करी सारे बिहारियों को। और ये क्यों किया? क्योंकि जनता का जो संपर्क था, कहीं ना कहीं उनको गौरवान्वित महसूस हुआ कि बिहार की जनता कितनी परिपक्व है और एनडीए के साथ जुड़ी है। और मैं आपके चैनल में पिछली बार भी पूछ रहा था कि कांग्रेस की अध्यक्षा कब जाएंगी रूबरू होने। अब तो चुनाव प्रचार भी खत्म हो गए, लेकिन वो गई नहीं। और कल ही की बात है, ये 50 साल के अपरिपक्व बालक जी ने एक जगह फिर से कहा, ईवीएम हो या मोदी वोटिंग मशीन हो, लेकिन सरकार तो महागठबंधन की बनेगी। मतलब ठीकरा फोड़ने की तैयारी हो गई शुरू। अंदर से ही महागठबंधन जानता है कि वो ये चुनाव हारने जा रहा है। मैं बात पूरी कर लूं। लेकिन इमोशनल कार्ड तो ये कहलाएगा ना गौरव जी। आप सोचिए कि देखिए ये तमाम बातें अपनी जगह हैं, एक टिप्पणी इस पर भी कर दीजिए। आप वोटिंग के एक दिन पहले आखिरी सभा में
आखिरी सभा में आप कहते हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। क्या नीतीश कुमार एक इमोशनल कार्ड, विपक्ष तो कहेगा ही कि सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि वो थक गए हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। अंजना जी, आपकी बात का उत्तर दूंगा और मैं अपनी बात भी पूरी कर लूं। राहुल गांधी जी आज उस विद्यार्थी की तरह है जो जानते हैं परिणाम आएंगे तो वो फेल हो जाएंगे, तो पहले से ही शोर मचाते हैं कि चीटिंग हो गई, चीटिंग हो गई। अब आपने सवाल किया, देखिए पूरा देश चाहता है, कुछ ऐसे नेता हैं जो देश को दीमक की तरह खाते हैं। वो परिवार, वो नेता कब ये बात बोलेंगे अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के कि अब राजनीति छोड़ रहे हैं? ये नीतीश कुमार जी जैसे जो जमीनी नेता है वो ही कर सकते हैं, जिनको जनता का आशीर्वाद मिला है, जो मुख्यमंत्री पद पे हैं। उसके बावजूद वो कहते हैं अंत भला तो सब कुछ भला, और जनता को समर्पित कर देते हैं अपना पूरा कार्यकाल और आशीर्वाद मांगते हैं। यहां जनता चाहती है कि गांधी परिवार कहे कि भाई अब हम संन्यास ले रहे हैं, लेकिन नहीं, वो कभी नहीं बोलेंगे। राहुल गांधी के बाद वंश में उपज जो भी है वो, और ये वंश चलता रहे, भारत लुटता रहे, लेकिन जनता ऐसा होने नहीं देगी। सुप्रिया श्रीनेत, देखिए बीजेपी पर जाने का ये फायदा होता है कि फौरन वो मामला तेजस्वी यादव, चिराग पासवान सबसे बुलाकर राहुल गांधी पर आ जाता है। तो फिर जवाब दीजिए। मुझे तो कभी कभी लगता है कि जब राहुल जी का नाम ना ले तो इन लोगों की राजनीति कैसे चलेगी? बेचारे बोलेंगे क्या? इनके पास बोलने के लिए क्या रहेगा? कोई मुद्दे ही नहीं बचेंगे। देखिए ऐसा है अंजना जी, नीतीश बाबू 3 बार बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। एक पद की गरिमा होती है, एक पद की मर्यादा होती है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन ये तरकश में आखिरी तीर था। पर ये तीर जो है ना, ये निशाने पर नहीं लगेगा, क्योंकि जो युद्ध था वो समाप्त हो चुका है। और युद्ध था बिहार की लड़ाई, बिहार की जंग, बिहार के लोगों का विश्वास प्राप्त करना। बिहार के लोगों ने उन्हें दिखा दिया है कि उनको उनपे कोई विश्वास नहीं रह गया, और इसीलिए अपनी अंतिम रैली में सीमांचल क्षेत्र, जो मुझसे बेहतर आप जानती हैं, आप तो बिहार से हैं, उन्होंने वहां पर एक इमोशनल अपील कर दी। लेकिन चुनाव इमोशंस पे नहीं लड़े जाते, चुनाव मुद्दों पे लड़े जाते हैं। और उनके कहने के बावजूद कि ये उनका अंतिम चुनाव होगा या पहला अध्याय होगा, चुनावी मुद्दा बेरोजगारी है। मुझे तो लगता है बिहार की जनता को पहला लड़के दिखा दिया, इस जनता ने इसको मुद्दा बनाने दिया, लोगों को बोलना पड़ा बेरोजगारी पर, रोजगार की बात करनी पड़ी। मैं सलाम करती हूँ इस जनता को। इमोशनल अजय आलोक जी जवाब देना चाह रहे हैं। मैं अजय जी आ रही हूँ, पूरा कर ले सुप्रिया जी, पूरा कर ले। मैं आ सकता हूँ? सुप्रिया जी आपकी आवाज कट गई है। सुप्रिया श्रीनेत, सुप्रिया जी जल्दी से बात पूरी कीजिए। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ये बीच में कट गई थी, अब आ रही है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ। जो इमोशनल अपील करने की कोशिश करी, ये काम नहीं आएगी, क्योंकि चुनाव का मुद्दा बेरोजगारी है और इस पर नीतीश बाबू बुरी तरह से फेल हुए। इस पर भाजपा, उनकी एलाई बुरी तरह से फेल हुई है, और बिहार का युवा जान चुका है कि आने वाला भविष्य महागठबंधन सुनहरा बनाएगा और वो हमारे साथ खड़े हैं। ठीक है अरविंद वाजपेयी जी, आप तो बहुत खुश होंगे सुन के। अजय जी इसके बाद जवाब दे दीजिएगा। अंजना जी, वो मुहावरा सुना आपने, मरता क्या ना करता? नहीं, बताइए, वो मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन है। हताश हैं, निराश हैं, फ्रस्ट्रेशन में है, तो क्या करेगा आदमी? सारे प्रयास कर रहे हैं ना, पत्थर पड़ रहे हैं तो भी कह रहे हैं कि मारो पत्थर और मारो पत्थर। माला पड़ रही है प्याज की तो कह रहे हैं और फेंकिए और फेंकिए। देखिए उनको मालूम पड़ गया है कि हम अब मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले, इसलिए उन्होंने अंतिम प्रयास किया है। अंतिम प्रयास किया इस बात का कि शायद इमोशनल कार्ड खेलने से शायद कुछ वोट मिल जाए हमको। लेकिन हम ये पूछते हैं, ये क्या कारण क्या है इसके पीछे कि वो हर कीमत पे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? आपको मालूम है कारण क्या है? कारण है जेल की सलाखें, कारण है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री ने गिनाए थे 30 भ्रष्टाचार, कुछ नहीं हुआ उनका। और अब जो लेटेस्ट है 7 निश्चय कार्यक्रम,
सबूत आ गए हैं हमारे पास। 10 तारीख के बाद भी हम पीछा छोड़ने वाले नहीं है। मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ। देखिए देश सारे का सबूत हैं, कानून का काम करेगा, भ्रष्टाचार सारे सबूत हैं, सारे सबूत हैं। अजय जी इनको जवाब दीजिए। हुए हैं ये हमने, और बीजेपी ने भी देखिए सेंट्रल सलाखों के पीछे होंगे इसीलिए डर के ये सब कह रहे हैं। ठीक है, ठीक उसमें ठीक है, जवाब सुनिए। 10 तारीख का भी इंतजार क्यों करना है? का ठेकेदार है। अच्छा, जवाब ले लीजिए। 1 मिनट, आप अपडेटेड नहीं है लगता है प्रॉपरली। अभी आपके चिराग पासवान जी, युवा बिहारी चिराग पासवान ट्विटर हैंडल है, उन्होंने खुद मान ली कि साहब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं अगले 5 साल के लिए। देखिए क्या लिखा उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, साहब ने यह कहा उनका आखिरी चुनाव है, इस बार पिछले 5 साल का हिसाब नहीं दिया और अभी से बता दिया कि अगली बार हिसाब देने आएंगे नहीं। अरे भैया, आप कैसे पता लग गया कि अगली बार हिसाब देने नहीं आएंगे? अभी से 5 साल के लिए मुख्यमंत्री मान लिया। 10 तारीख का इंतजार कर लेते, बात सबूत की कर रहे हैं। छोड़िए, आपके चिराग पासवान जी का ट्वीट है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। चिराग जी का ट्वीट है, उसको चिराग जी का ट्वीट है, पढ़िए पहले। नहीं तो उसको सही तरीके से पढ़ो ना। सुप्रिया श्रीनेज जी ने, सही तरीके से तो पढ़ लो कम से कम। सुप्रिया श्रीनेज वो ये कह रहे हैं कि जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। बोल देता हूँ फिर बोलिएगा, मैं बात खत्म कर लूं फिर आप कहिएगा ना। सुप्रिया श्रीनेज जी ने बहुत सही कहा कि तर्कश का अंतिम तीर था लेकिन युद्ध समाप्त हो गया। सुप्रिया जी, कांग्रेस और महागठबंधन के लिए सही में युद्ध समाप्त हो गया दूसरे चरण के बाद, क्योंकि तीसरा चरण तो परसों होना है, उसमें आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो स्वाभाविक है कांग्रेस पार्टी के लिए युद्ध समाप्त हो गया। हमारे लिए तो परसों युद्ध है, पूरा युद्ध खत्म करके या मानेंगे। और हमारे तर्कश में तीर नहीं रहते हैं, हमारा चुनाव चिन्ह ही तीर है, तो तीर कहां से खत्म हो जाएगा? चक्कर क्या है कि ये तीर आप लोग को इतनी बार घायल करता है कि हर बार आप लोग बिलख उठते हैं, कुलबुला उठते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। क्योंकि तीर बहुत विश्वास का तीर है, ईमानदारी का तीर है। तीर प्रतीक है बिहार की 12 करोड़ जनता के विश्वास का, एक ईमानदारी का। तीर प्रतीक है कि हम किस गड्ढे से बिहार को लेके आए, जिस गड्ढे में आप लोगों ने डाल दिया श्रीनेज आपने और राष्ट्रीय जनता दल। सुप्रिया श्रीनेज जवाब देना चाह रही हैं, उनका कनेक्शन आ गया। अंजना जी, सुप्रिया जी को और मृत्युंजय जी को भी दिखाइए। सुप्रिया जी, हाँ अंजना जी, मैं पहले तो क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि कुछ जगहों पर ये खबर चलनी शुरू हो गई है कि नीतीश बाबू के करीबी सोर्सेज ने क्लैरिफाई किया है, उनका मतलब था उनकी अंतिम रैली थी, उनका अंतिम चुनाव नहीं था। तो मैं चाहती हूँ कि सबके लिए ठीक डायरेक्शन में डिबेट जाएगा। आप कितने भी तीरों की बात कर लीजिए, कितने भी तर्कश आपके भरे रहे अजय बाबू, आपका तर्कश और तीर जो है वो निशाना चूक चुका है। बिहार की जनता 15 साल का हिसाब मांग रही थी और 15 साल के हिसाब के बजाय आपने उनको दिए हैं जुमले। ये क्रांतिकारी जनता है, ये करेगी हिसाब और ये आपको कटघरे में खड़ा करके अपने मताधिकार को याद दिलाएगी और बताएगी कि कैसे जनता को बरगलाना, अनर्थक झूठ बोलना आपको महंगा पड़ेगा। आपने शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी बिहार पे लादी है, अपराध बिहार पे बढ़ाए हैं और ये जनता को कबूल नहीं है। क्यों बिहार के युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार है, ये एक सवाल पूरे चुनाव में मैंने सुना है और पूरे चुनाव में ये सवाल गूंजा है। इसका आपके पास जवाब नहीं है अजय आलोक जी। देखिए अंजना जी, बोल लिया अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, और उस पर भी क्लैरिटी जरा ला दीजिए जो सुप्रिया जी कह रही हैं। नीतीश कुमार जब ये आखिरी रैली में वो कह रहे थे कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, तो वो रैली के लिए कह रहे थे या चुनाव से ही हाथ खड़े करने के लिए बोल रहे हैं? क्या उसका अर्थ क्या माना जाए? कई एजेंसीज पे चल रहा है। चुनाव से कहां से हाथ खड़े कर देंगे नीतीश कुमार? नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, नीतीश कुमार चुनाव से हाथ खड़े कर देंगे? उनके बयान का आप बहुत सारे अर्थ लगा सकती हैं। सुप्रिया जी ने 2 अर्थ तुरंत लगा लिए पूरे डिबेट में कि हमारे नजदीक लोग क्लैरिफाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये मेरा अंतिम चुनाव है। इसका ये मतलब थोड़ी ना हो कि राजनीति से संन्यास लेने जा रहे हैं। पॉलिटिशियन, डॉक्टर्स, लॉयर्स ये कभी रिटायर नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो नीतीश कुमार हमेशा रहेंगे, जब तक जीवित है समर्पित रहेंगे बिहार की जनता को और अपने कर्मों के कारण रहेंगे। बेल पे नहीं रहेंगे, ना ही जेल में रहेंगे। लेकिन मार्गदर्शक मंडल, ना जेल में रहेंगे। मार्गदर्शक मंडल का हिस्सा बनना भी तो एक अलग ही लेवल है ना पॉलिटिक्स में। अरे अजय आलोक जी, लेकिन एक अलग ही लेवल है ना पॉलिटिक्स में, मार्गदर्शक मंडल। अंजना जी, ये बात हम लोग कर रहे हैं 5 साल, ये हम लोग बात कर रहे हैं 2025 की। अभी तो 21, 22, 23, 24 आएगा, ठीक है। अभी कितने लोग, क्या होगा, दुनिया कैसे ऊपर नीचे बदलेगी, अभी छोड़िए।
अभी उन्होंने ये तय किया है, लेकिन क्या तय किया है, क्या करेंगे, पार्टी का क्या रोल रहेगा, वो तो आगे की बात। अंजना जी देखो, ये अजय आलोक कह गए हैं। ठीक है मृत्युंजय जी, जल्दी से बोलिए, फिर वाजपेयी जी, गौरव जी। अजय आलोक कहते कहते कह गए हैं। जेडीयू के हमारे मित्र अभी कह रहे थे कि हम तीर चलाएंगे। अब तीर का जमाना नहीं है, आपको भी पता है सबको। अब जब जनता को इन्होंने तीर चलाकर घायल किया 15 वर्षों में, जिसको बेरोजगारी दी, भुखमरी दी, मजदूरों को जख्म दिया, अब वोट के माध्यम से जब जनता तीर चला रही है। एक सेकंड आवाज नीचे कीजिए इनकी। ऐसी बात है मृत्युंजय जी, सुनिए, गलत पिच पर बैटिंग के लिए आप उतरे। ऐसा है कि अगर आप चुनाव चिन्ह पर जाएंगे ना, तो जो लालटेन की रोशनी में बिहार को दशकों तक रखा था, वहां तक भी बात जाएगी और ये पूछा जाएगा कि लालटेन में क्यों हमेशा जलाकर घरों को रखा बिहार में आपने। तो कहाँ चुनाव चिन्ह में फंस रहे हैं सर, कहाँ फंस रहे हैं चुनाव चिन्ह में? जी लालटेन तो अंधकार में भविष्य को रोशनी देने का बोलने दीजिए ना अंजना जी। ये अब तीर चलेगा जनता का ना, तो ये 10 नवंबर को गीत गाएंगे, ऐसा तीर चला मेरे दिल पर जिसकी मार सही ना जाए। जब लोकतंत्र में जनता तीर चलाती है, कौन सा गाना है? तब इनको पता चलेगा। आजकल इतना गाना गा रहे हैं आप तिवारी जी, तिवारी बहुत गाना गाते हैं आजकल, 3-4 शोज में मेरे गाना गाते रहते हैं, गाना बना लेते हैं। तो ये जल्दी से जवाब दीजिए। 15 वर्षों तक तो तीर चला दिया, जनता को हायर किया हुआ, सभा के पहले गवाते कर दिया, भुखमरी कर दिया, बदहाली कर दिया। ये जनता जब घायल है, आप इतने लाल लग रहे हैं, कहाँ भूखमरे लग रहे हैं? 15 वर्षों तक क्या कर रहे थे? 15 वर्षों आप इतने लाल गोरे चिट्टे सुंदर लग रहे हैं, कहाँ भुखमरी से पीड़ित है आप? अब कितना मौका देंगे आपको? बहुत मौका दे दिया, आराम कीजिए। गौरव भाटिया आप जाके आराम कीजिए। देखिए तेजस्वी सरकार बन रही है। अंजना जी आगे गाना और बजाना ही तो है। पीएम ने जो ये चिट्ठी लिखी है, एक सेकंड, पीएम की चिट्ठी और नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव वाला दाव, अब ये ऐसा लग रहा है जैसे मतलब डू और डाई टाइप का सिचुएशन बिहार में आपके लिए बनता हुआ दिख रहा है, जिसमें आपको लग रहा है कि फाइनल फेज में कम से कम जनता पूरा आपके जो भावनाएं हैं, इमोशनल कार्ड है, वो सब आपकी वो मान ले और वोट कर दे। इस तरह का एक डेस्परेट अटेम्प्ट दिखाई दे रहा है। अंजना जी देखिए, जब जनता से संपर्क होता है, ईमानदारी से आप सेवा करते हैं जनता की, तो बिल्कुल एक भावुकता आ जाती है। कभी आपने सुना होगा कि सोनिया गांधी अभी भी कह दें कि भाई मैं अब खत्म करती हूं अपनी राजनीति, राहुल गांधी कह दे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं एक बिंदु उठा दूं, आगे इनको गाना और बजाना ही है, क्योंकि जनता इनका बैंड बजाने जा रही है। और अंजना जी आपने राहुल गांधी को सुना था कल क्या कह रहे थे? जितनी सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है ना, अकेले भारतीय जनता पार्टी की उससे ज्यादा सीटें आने वाली है। ये इनकी राजनीतिक हैसियत है। दूसरी बात, कल इनको याद आ गया एएमयू सेंटर बनाएंगे, मतलब फिर वही तुष्टीकरण की राजनीति, मुसलमानों को कैसे रिझाएं। 2008 का इनका वादा था जब यूपीए की सरकार थी, और 50 साल के अपरिपक्व बबुआ कह रहे थे कि अब की पूरा कर देंगे। क्यों पूरा? आप कहेंगे कभी कि सीता मैया की जो स्थान है, जन्म स्थान है, वहां पे हम एक भव्य मंदिर बनाएंगे जनउधारी? नहीं कहेंगे। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, वो शोले फिल्म का एक डायलॉग है जिसमें जय मौसी के पास जाता है वीरू के लिए हाथ मांगने और कहता है कि हाथ दे दो, तो मौसी कहती हैं भले सारी जिंदगी मेरी लड़की बसंती कुंवारी रह जाए, लेकिन मैं तुमसे नहीं ब्याहूंगी। और इसी तरह से आज जब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बिहार की जनता के पास जाते हैं, तो बिहार की जनता क्या कहती है? वो कहती है भ्रष्टाचारी तुम, वंशवादी तुम, बिचौलिए तुम, हिंदू विरोधी तुम, भले ही कभी सरकार ना बने, लेकिन महागठबंधन के लिए मैं वोट नहीं करूंगी। ये बिहार की जनता कहती है, और हमें पूरा यकीन है बिहार की जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा और 2/3 से ज्यादा सीटें एनडीए गठबंधन की आएंगी इस बार। और इनका जो हाल होगा आप देखिएगा 10 तारीख को रोजगार करने के लिए, जख्म देने के लिए मजदूरों को, इसीलिए आपको सरकार। सुप्रिया श्री ने, ठीक है सुप्रिया जी जवाब देंगे। सुप्रिया जी जवाब दीजिए। अंजना जी देखिए अंजना जी देखिए, सपने देखने का अधिकार तो सभी को है, मुझको है, आपको है, और बीजेपी के प्रवक्ता या किसी और को भी इस शो पर है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने बिल्कुल देखेंगे लोग। मेरा कुछ और पूछना है आपके माध्यम से, मैं पूछना
चाहती हूँ जेडीयू और भाजपा दोनों आज कि इनका कला और विरोधाभास है वो कब अंत होगा। योगी जी ने आकर 24 घंटे पहले बोला घुसपैठियों को हम निकाल बाहर करेंगे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सीए के बारे में। नीतीश कुमार जी अपनी रैली में करते हैं ये ऐसी दुष्कर्म और फालतू की बातें, कोट एंड कोट फालतू की बातें कर कौन रहा है, किसकी हिम्मत होगी ये करने की। तो ये तो निशाना योगी जी का था, तो ये विरोधाभास कैसे चल रहा है? नहीं, मैं बताता हूँ विरोधाभास खड़े हैं या अपनी पॉलिसीज के अगेंस्ट खड़े हैं, ये मैं पूछना चाहती हूँ। भाई नीतीश बाबू तो बीजेपी पर ही मतलब कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है बीजेपी उनके पीछे से क्या कर रही है लोजपा के साथ मिलकर। अच्छा, मैं एक बात ये और बोल दूं, कहीं पर इतने बरगला गए हैं कि आप सवाल क्या पूछती है उसका जवाब नहीं देंगे। इतना ऑब्सेस्ड कांग्रेस से मत होइए। जवाब दीजिए ना, बरगला तो कौन गया है? अध्यक्षा घर पे नहीं निकली। अंजना जी मैं उत्तर देना चाहता हूँ, प्लीज समझ लीजिए। लंबा सवाल अभी मैं ठीक है गौरव भाटिया जी जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। एक ब्रेक के बाद हम लोग रुक। क्या ये आखिरी दौर के मतदान के पहले आखिरी दाव है ये कहना कि ये मेरा आखिरी चुनाव है नीतीश कुमार के लिए? इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। बात बहुत लंबी सुनाई देती है लेकिन है बहुत छोटी। क्या नीतीश कुमार अपने डगमगाए भरोसे की वजह से आखिरी दाव ये खेल रहे हैं? लेकिन गौरव जी, बहस जो ब्रेक के पहले हो रही थी वहीं से आपसे जवाब लेते हुए जो सुप्रिया श्रीनेत कह रही है उसका, क्या असल मुद्दों से भटकाने के लिए ये एएमयू बीएचयू क्यों नहीं ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं? जो तमाम सवाल वो पूछ रही हैं, जो असल मुद्दा है जिस पर चुनाव लड़े जाने चाहिए, आखिरी दौर हो पहला दौर हो। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले इन्होंने विरोधाभास की बात करी, तो जो नीतीश जी ने आज कहा और जो भारतीय जनता पार्टी कहती आई है, अगर सीएए एक्ट का अध्ययन किया होता तो कोई विरोधाभास था नहीं। हमने भी यही कहा है कि जो भारतीय है, चाहे किसी धर्म का हो और मुसलमान भी क्यों ना हो, नागरिकता किसी की नहीं छीनी जाएगी, बाहर कोई नहीं भेजा जाएगा। लेकिन ये डर कौन फैला रहा है? तुष्टीकरण करने वाला महागठबंधन। और देखिए, विरोधाभास तो ये होता है कि जब सोनिया सेना और पाकिस्तानी जिहादी कांग्रेस मिल जाती है महाराष्ट्र में, और वीर सावरकर जी को जो शिवसेना कहती है भारत रत्न दो, जिसको हम भी समर्थन करते हैं, उसके लिए गलत प्रचार करा जाता है। जब मध्य प्रदेश में इनकी सरकार होती है, कैसे कैसे गलत वचन बोले गए थे। विरोधाभास तो ये होता है कि सिंचाई घोटाला हुआ, अजीत पवार जब हमारे साथ आए तो इन लोगों ने कहा अरे भ्रष्टाचारी है। आज उसी अजीत पवार भ्रष्टाचारी के साथ ये लोग सरकार बना के करें। जब विरोधाभास होता है सीएए पे, ये लोग विरोध करते हैं। लेकिन अभी बांग्लादेश में अंजना जी, जब हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया तो कांग्रेस पार्टी ने कहा वहां बचाना चाहिए, तो बचाने के लिए ही तो सीएए लाए थे। तो विरोधाभास ये है। और दूसरी बात इन्होंने बेरोजगारी की करी, तो पिछले बार भी मैंने ये आंकड़े रखे थे, मेरे पास सीएमआई का जो लास्ट डेटा आया वो है, राजस्थान में 24% बेरोजगारी है, बहुत ज्यादा है बिहार से। उस पर कभी सुप्रिया जी बोलती नहीं है, मुंह में दही जम जाती है। तो ये जो मुद्दे हैं सकारात्मक कि हम सुशासन देंगे, इन्होंने जंगल राज दिया। हम लोग एक ऐसा मुख्यमंत्री दे रहे हैं जिसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, और इनके देखिए सारे वंशवादी भ्रष्टाचारी एक मंच पे आ जाते हैं। और जनता का समर्थन इनको कैसे मिलेगा जब जनता जानती है कि जंगल राज की वापसी करेंगे, जनता पे तेजाब डाल के जलाएंगे, किसानों को लूटेंगे, और राहुल गांधी कहीं दिखाई नहीं देंगे जैसे कांग्रेस अध्यक्षा नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, सुप्रिया एक जवाब देंगे इसका। सुप्रिया छोटा सा प्लीज दीजिएगा क्योंकि आपके जवाब में वहां गया था। और खुद पीएम ने भी चिट्ठी में कहा है, जो उन्होंने बिहार के नाम लिखी है, वो कह रहे हैं कि विकास इस बार कोर पे रहा, सेंटर में रहा, ये खुशी की बात है। ये चिट्ठी उन्होंने जो लिखी है उसमें जिक्र किया है। 4 पन्ने की चिट्ठी प्रधानमंत्री जी ने लिखी। मैं तो आशा कर रही थी प्रधानमंत्री जी बिहार के नौजवानों से और किसानों से हाथ जोड़ के कहते हैं हाँ गलती हुई है, क्षमा कीजिए मुझे, अब हम सृजन करेंगे। 4 पन्ने की चिट्ठी लिखने का क्या मतलब है? आप क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? क्या गौरव जी की तबीयत खराब हो गई है? क्या हो गया? जरा देखिए, इसकी आ रही है हंसी आ रही है। गौरव जी की तबीयत लग रहा है खराब हो गई। अरे क्या हो गया? मुस्कुराहट दिया कम से कम। सोनिया गांधी जी से कहिएगा ठाके मारे, कब माफी मांगेंगी जनता से? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ अंजना जी कि करा करिए, राजस्थान में 24% बेरोजगारी है, एक शब्द नहीं बोल पाते आप। झारखंड में कितनी बेरोजगारी? गौरव भाटिया जी, आपकी खिसिया
सियाहट, आपकी बौखलाहट दिख रही है। आप हंसिए, आप बरसाइए, वो दिख रहा है कि आप मारने वाले। अगर आप मारने वाले ना होते तो आप ऐसी औनी हरकतें ना करते। जब आपको देखते हैं तो आप हंसती हैं। लोग समझते हैं क्या हो गया, ये मानसिक दिवालियापन है क्या? अरे तर्क को तर्क से काटिए। सोनिया गांधी ने कितनी रैली करी जनसंपर्क बिहार की जनता से, एक बार बताइए जरा। क्यों नहीं? बेरोजगारी सबसे ज्यादा राजस्थान में है, क्यों नहीं बताती उस पर? 70 सीटों पिछलग्गू पार्टी, आप क्या कर रही है बताइए? भिखारी की तरह टोरा लेके जाती है। दूसरा, क्षेत्रीय दल आपको जितनी सीटें दे देता है उतनी में आप संतोष करते हैं। ये हालत है कांग्रेस की। आप कर रही है, शर्म नहीं आती आप लोगों को? शर्म नहीं आती आप लोगों को? आपके कहाँ पे भी बैठी है, इंटरनेट भी ढंग से नहीं है। बात चोरी कर ली होगी किसी ने, कांग्रेस के भी घूसखोरी कमीशन खोरी कर ली होगी। मैंने आपसे 2 सवाल पूछे, हिम्मत है तो उत्तर दीजिए। हर कार्यक्रम में सवाल पूछती है हमसे। सोनिया गांधी अध्यक्षा आपकी एक बार जनता के बीच में नहीं गई चुनाव में, माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? राजस्थान में बेरोजगारी 34% है। क्यों 34%? झारखंड में ज्यादा है बिहार से, क्यों है बताइए? जनता एक साथ बोलने पर बहस नहीं हो पाएगी। एक सेकंड। बेकार की बात। तर्क को तर्क से काट। अरविंद वाजपेयी हरकतें करिए, ये कॉमेडी शो नहीं है राहुल गांधी का। काटना चाहिए, हर कोई अपनी तरीके से बातें करे। प्लीज आप लोग इसको देखिए सर, हम लोग बहस करते हैं ना, थोड़ा ना हम लोग मिलकर एक कॉमेडी सर्कस करने के लिए बैठे हैं। सब लोग थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखें। अरविंद वाजपेयी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। ये भी आप अतिशयोक्ति कर दे रहे हैं ना, ठीक है? आप भी तो एक तरह से मजाक ही कर रहे हैं ना, जब आप कहते हैं कि हमारे पास सारे सबूत हैं, जेल जाने का टाइम आ गया है। जेल जाने के टाइम से डर के नीतीश कुमार ऐसा कह रहे हैं। आपको भी पता है कि इस तरह का कोई मामला नहीं है, लेकिन वही है कि राजनीतिक प्रतिशोध में आदमी कुछ भी बोलेगा। ये तो मजाक ही दिखता है ना जो आप कह रहे हैं। अरे ये मजाक, अंजना जी क्या कर रहे हो आप? ये मजाक कैसे हो गया भाई? 3 दिन पहले जो रेड पड़ी है जिसमें 3 करोड़ रुपए नगद मिले हैं, वो ठेकेदार 7 निश्चय योजना का ठेकेदार है। पानी की टंकियां लगाता है, पाइप बिछाता है। तो वो 3.5 करोड़ रुपए जो उसको मिले हैं नगद, वो किस सिलसिले के हैं और उसकी कड़ी कहां तक जाएगी? देखो, हम लोग भ्रष्टाचार को 0 टॉलरेंस करते हैं और यही बीजेपी करती है, भ्रष्टाचार को 0 टॉलरेंस। तो अगर नीतीश कुमार जी करते हैं तो क्यों नहीं जांच के ऑर्डर करते? देखिए, हमने तो चिट्ठियां लिखी है बकायदा इनको। एक एक चीज बताइए, एक एक गली बताइए कि कहां क्या पोजीशन है। ये क्या मतलब होगा कि अतिशयोक्ति करते हैं? देखिए, कानून के सामने चाहे ब्यूरोक्रेट होगा, चाहे चपरासी होगा, चाहे मिनिस्टर होगा, चाहे मुख्यमंत्री होगा, सबको जेल जाना पड़ता है, कानून से भुगतना पड़ता है। मैं दूसरी बात पे आता हूँ। देखिए, नीतीश कुमार जी अभी अजय आलोक ने बिल्कुल सही कहा कि पॉलिटिकल आदमी कभी अच्छा, रिटायर नहीं होता। तो इसीलिए नीतीश कुमार की इच्छाएं मनी नहीं है। वाजपेयी जी, वो 2024 में प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और ये वही लोग हैं जिन्होंने थाली छीनी थी। आप लोग हनुमान बने फिर रहे हैं। बीजेपी कह रही है हमें कोई मतलब ही नहीं है। अरे हम तो हनुमान हैं, उसमें कहाँ दिक्कत है? जवाब दीजिए अंजना जी, हम तो हनुमान हैं। सही बात है, ये लोग और हनुमान बीजेपी का कार्यक्रम गिनाता है। नीतीश बाबू का कोई काम नहीं गिनाता। अंदर खाने कोई बात हो गई है तो वो बता दीजिए। समझ चुकी है पूरी तरीके से। अंदर खाने कोई डील हो गई है तो बता दीजिए ना। नहीं, कोई बात नहीं। अंजना जी, मैं बताऊं, कोई किसी तरह का डील का मतलब नहीं होती। हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टी, अंजना जी, मैं अपना बताऊं, झंडा, अपना विधान, अपना चश्मा, अच्छा, अपना विजन, और जनता के सामने हमने रखा है विजन। वो ये सही बात है, ये बिल्कुल हनुमान हो गए हैं। इसलिए पूरे चुनाव में इन्होंने तेजस्वी और कांग्रेस पे एक शब्द उल्टा नहीं बोला। ये बिल्कुल हनुमान हो गए हैं। लेकिन ये हनुमान कैसे हैं? ये तेजस्वी की पूंछ पकड़ के मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। कह रहे हैं कि ठेकेदार नल जल वाले के यहाँ रेड हो गई, 3 करोड़ पकड़े गए हैं। उसकी कंपनी पे रेड हुई है। उसकी कंपनी FCI का भी काम करती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो क्या करें? उनके तार रामविलास जी से जोड़ दें या चिराग से जोड़ दें? क्या हल्की बातें कर रहे हैं आप? नहीं, 7 निश्चय का काम नहीं करती। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड करता है तो उस पर जोड़ देंगे किसी नेता के नाम। 7 निश्चय को डिनाई करिए आप। नहीं, वो FCI का भी काम करता है तो नाम से जोड़ दें। आपकी तरह हल्की बातें मैं नहीं करूंगा। दूसरी बात, अगर आपके पास इतने सबूत है तो आप खुद लॉयर हैं। ये कहां से आप खबर निकाल के लाए? लेकिन अजय आलोक जी, वो FCI का भी ठेकेदार। अरे अजय आलोक जी, जब आप लालू प्रसाद यादव के साथ, जब आप RJD के साथ थे तो 7 या 8 घोटालों की लिस्ट लेके तो बीजेपी भी आई थी ना आपके खिलाफ।
देखिए बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 30 कोई हमारे खिलाफ घोटालों 30 की लिस्ट लेके नहीं आया था, लेकिन हम जब लालू जी के खिलाफ गए थे तो हमने बकायदा हाईकोर्ट में रिट फाइल करके उन सबूतों को जमा कर दिया था। कौन रोकता है इन्हें? अगर इनके पास सबूत है तो कृपया करके कोर्ट जाइए। आज 5 तारीख है साहब, 10 तारीख आने में 5 दिन लगेगा, क्यों सब देश का समय व्यर्थ कर रहे हैं? कल ही मारिए, परसों चुनाव है, फायदा हो जाएगा। कल कोर्ट में जमा कर दीजिए नीतीश कुमार के खिलाफ सबूत, फायदा हो जाएगा। वाजपेयी जी, खाता खुल जाए शायद बिहार में। ऐसे तो एक भी सीट नहीं आने वाली है बसपा को। तेजस्वी का पूछ पकड़ के जांच शुरू कर दी है, इनकम सबूत है तो कह रहे हैं अदालत में जाइए, उछालने से फायदा नहीं है। चुनाव है, फायदा चिंता करते हैं आप? सारे कामों की जांच होगी, सारे घोटालों की जांच होगी। अरे कहाँ पे होगी? बॉम्बे में जाके चिराग पासवान करवाएंगे, वापस अभिनय में ही लौटेंगे अब तो। अब मृत्युंजय जी क्या बोलेंगे सबूत के बारे में? वो तो होटवार पहुंचे हुए हैं।